तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जोड़ देखिएगा। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1932 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी को ये प्रश्न, हालांकि अगर आप सभी को सारे प्रश्न का जवाब अगर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट इसमें क्वेश्चन को आंसर लिखते रहिए, ताकि आप सभी को एक कॉन्फिडेंस लेवल आए, आप लोग का रिवीजन हो कि आप सभी ने इतने क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे, ठीक है ना। तो आप लोग बिना बैठे, आप लोग चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को जवाब देते चलना हर एक क्वेश्चन का, ठीक, तभी आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और आप सभी इस प्रश्न को याद कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है आप सभी का कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा आप सभी का बाबर और लोदी के बीच। बाबर और लोदी के बीच ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे। यहां पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि फ्रांसिस दिवस हो जाएगा, इनका नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि आप सभी के पास समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए क्योंकि क्लास थोड़ा सा फास्ट लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कर पाए, याद कर पाए, तो आप सभी के लिए उतना ही एग्जाम के लिए काफी बेटर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आज के क्लास में स्टूडेंट में आप सभी को 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला, जिससे आप सभी के 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आप सभी ने स्टूडेंट अगर इस 5 टॉपिक के बारे में जान लिया, मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला, अगर आप सभी ने इस 5 टॉपिक को फॉलो कर लिया तो आप सभी के एग्जाम में स्टूडेंट इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 5 टॉपिक से एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 5 नंबर है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। यहां पर पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था या कब लड़ा गया था। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1774 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था एक्चुअल में किसके बीच हुआ था, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न आप सभी का ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में अमेरिका में विश्व धर्मों की संसद में भाग लिया था। कितने में लिया था भैया? स्वामी विवेकानंद ने वर्ष अमेरिका में विश्व धर्मों की संसद में भाग लिया था। कितने में भाग लिया था? ये भी क्वेश्चन को स्टार मार के लिखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1893 में किया गया था, भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी के लिए बेटर तो वही होगा कि आप लोग क्लास के साथ साथ आंसर देते चलिए, ठीक है ना। हाथ पर हाथ रख करके बैठने से कुछ भी फायदा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म में माटी ज्ञान का अर्थ क्या है। अब ऐसे प्रश्न एक अभी यूपी पुलिस में आपसे का पूछा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो 16 वो जनपद वाला था ना, वही प्रश्न पूछा था आप सभी के। तो यहां पर भी प्रश्न ऐसे पूछने के 100% चांसेस है, ठीक है ना। 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि भावना अंगों की गतिविधि के माध्यम से धारणा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 8 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि जातक पवित्र पाठ से जुड़ा है।
यानी कि जो जातक पवित्र पाठ है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या यहूदी से। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 9 नंबर है कि चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक का नामकरण किया, उसका नाम क्या था। चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक का नामकरण किया, उसका नाम क्या था। ठीक है ना। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि धनानंद हो जाएगा, घनानंद। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किसके द्वारा सफल हुआ था। अब भैया यहाँ पर यह प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि चंद्रगुप्त किसके द्वारा सफल हुआ था, सानिंगता, अशोक या हेमुसरा या बिंदुसार के द्वारा। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिंदुसार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि कर्ण वंश थे, यानी कि कर्ण वंश का जो एक्चुअल में जो डेट था वो क्या था। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि 78वां ईसा पूर्व से लेकर 28वां ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर है कि सतवाहा वंश से था, कौन था। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये जो था वो 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईसा पूर्व था। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि हमको पता है कि आप सभी स्टडी करते करते पढ़ते पढ़ते आप लोग भूल जाते हैं कि थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करना, सर का सपोर्ट भी करना है। तो अभी कर लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग अभी 1 सेकंड का समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न को और बात करते कह रहा है कि टीपू सुल्तान और के बीच श्रीरंगपटना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसके द्वारा किया गया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट 14 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि पेशावर और पंजाब को जीतने के लिए गजनी के महमूद को हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदू शाही। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आकर कि टोडरमल अकबर का मंत्री था, वह था क्या था वो। सुरक्षा प्रणाली के बाद देखे या वित्त मंत्री था या प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये वित्त मंत्री के पद पर था। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करे कि आजाद हिंद की सहायता से बनाया गया था। अब यह आजाद हिंद की सहायता से क्या बनाया गया था। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 17 नंबर प्रश्न की चंगेज खान ने स्थापना किया था, यानी कि चंगेज खान ने किस साम्राज्य का या किस वंश का स्थापना किया था। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगोल साम्राज्य का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करे कि पाल वंश का प्रथम संस्थापक कौन था। पाल वंश की प्रथम संस्थापक की बात करते स्टूडेंट तो आप सभी का 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोपाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न, और आप सभी को मैं स्टूडेंट 5 टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। एंड स्टूडेंट देखिए, आप सभी की हिंदुस्तान के किसी भी हम एग्जाम की बात करते हैं, आप सभी को थोड़ा सा मैं बता ही देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत देर से परेशान हो गए आखिर सर कौन से 5 टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को उन 5 टॉपिक के बारे में दोस्तों बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो 5 टॉपिक दोस्तों मेरे पास है, और मैं आप सभी गारंटी देता हूँ कि आप सभी के हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि 5 टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाते। अभी फिलहाल का जो यूपी पुलिस का एग्जाम दिया गया है, जो कि पेपर अभी लीक हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा था। देखिए कौन कौन से टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा ये बात को समझ लीजिए। पहला जो टॉपिक है आप सभी के संविधान है दोस्तों, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा क्योंकि आप सभी का समय में वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स में लेना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं नृत्य को लेना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों करेंसी को लेना चाहता हूं, राज्य राजधानी और करेंसी को लेना चाहता हूं। और दोस्तों जो 5वां जो टॉपिक है आप सभी का, देखिए 5वां जो टॉपिक है वो आप सभी की हड़प्पा सभ्यता से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इन जो भी टॉपिक के बारे में दोस्तों मैंने आप सभी को बताया, उस टॉपिक को हमेशा के लिए दोस्तों याद रखिएगा। अगर आप सभी को याद नहीं इस टॉपिक के बारे में तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले आप सभी का 2 से 3 नंबर का कल्याण जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1789 हो जाएगा, सॉरी 89 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की, आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी। आर्य समाज की शुरुआत की बात करते हैं तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का डी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की, बिंबिसार किसका शासक था। यहां पर आपसे इसे पूछा गया है कि बिंबिसार किसका शासक था। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मगध का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर है कि संघर्ष की अवधि के दौरान पुनर्जीवित किया गया था। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मणवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 23 नंबर है कि टीपू सुल्तान किसका शासक था। तो टीपू सुल्तान के बात करते तो आप सभी का 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैसूर का ये शासक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर की, पंजाब केसरी शीर्षक किस पर दिया गया था। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की, शून्य का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि सारे स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर पता होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी से मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं, ठीक है ना। 26 नंबर प्रश्न की, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है। तो रामचरितमानस की बात करते तो आप सभी को 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुलसीदास के द्वारा। अभी यूपीपी एग्जाम में आप सभी के ये प्रश्न पूछा गया था कि रामायण के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है, तो वहां पर आप सभी के दिया गया था। तो आप सभी की ये भी ग्रंथ से भी प्रश्न पूछे जाते। हालांकि आप लोग अगर याद नहीं होगा तो देख लीजिएगा, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, तो आप सभी के लिए काफी बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की, बौद्ध साहित्य रचनाएं आमतौर पर किस भाषा में लिखी जाती थी। 27 का अच्छा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाली भाषा में लिखी जाती थी। अगला प्रश्न की, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल के नेता के बात करते तो ये हो जाएंगे आपसी कि हेनरी विवियन डेरोजियो हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे का कि वेदों में वे सभी सत्य है जिनकी व्याख्या की गई थी, ये किसने कहा है। तो ये हो जाएंगे आप सभी को स्वामी दयानंद जी कहे थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसने काफी इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। पहला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में दिया हुआ है।
आप सभी को स्टूडेंट 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपसे नहीं 5 टॉपिक को बारे में जान लिया तो आप सभी के 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर तो ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे और आप लोग भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो बात किया गया आप सभी के भाग 3 में किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है। यानी कि दुनिया का जो सारा मजदूर हो, एकजुट हो, ये नारा किससे संबंधित है। अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति या फ्रेंच क्रांति। तो ये जो क्रांति हुई थी, ये जो नारा दिया गया था आप सभी के रूसी क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है रूसी क्रांति। तो चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न को और बात करते हैं, और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है आप सभी का कि बुर्जिल दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जिल दारा के बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के किस राज्य में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में जम्मू कश्मीर, सी में सिक्किम और डी में उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि किस दिन को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को इस सेट के अंदर लगा पा रहे, ताकि आप लोग का एक आइडिया से लग पाएगा कि आप लोग एग्जाम के लिए कितना प्रिपरेशन कर रखा है। ठीक है ना, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि विश्व दिवस किस विश्व दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो विश्व दिवस की बात करते तो आप सभी के 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एशियान का सदस्य नहीं है। यह भी क्वेश्चन आप सभी के बार बार पूछे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत हो जाएगा। और आप सभी को दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप सभी ने इस 5 टॉपिक के बारे में जान लिया तो आप सभी के दोस्तों 5 से 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों ये 5 टॉपिक को जानने के लिए लगातार दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। मैं स्टूडेंट इसलिए क्लास को फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना है, इसलिए मैं क्लास को इतना फास्ट करा रहा हूं ताकि आप सभी के हर एक क्वेश्चन को टच कर पाए और आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर भी याद हो पाए। ठीक है ना, तो यहां पर पूछा गया कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे हम सभी के वेलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में हर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में हर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और त्रिपुरा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इन तीनों राज्य का जो प्रमुख त्यौहार होगा उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसका क्वेश्चन का आंसर पता होता है। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है। ठीक है ना, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का।
ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी है। यानी कि स्टूडेंट यहां पर आप सभी के प्रश्न पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73वें संविधान संशोधन हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया। यह भी क्वेश्चन को स्टार मार्क की याद रखिएगा, क्योंकि यह भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही है। करें कि भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। यहां पर आपसे से यह पूछा गया कि आखिर कौन सा जो कप है वो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रणजी जो ट्रॉफी होता है आप सभी के फुटबॉल से संबंधित नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का आप सभी का गठन किया गया था। यहीं पर आप सभी से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आखिर इसका मुख्यालय कहां पर है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछता है आप सभी के WHO आप सभी के ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है कि आखिर उसका स्थापना कब हुआ था और उसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिल गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, और स्टूडेंट में आप सभी के 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला, तो इसको आप सभी जानकर जाइएगा, क्योंकि आप सभी की ये 5 टॉपिक है ना एग्जाम में आग लगा देगा। आप सभी को मैं गारंटी देता हूं आप सभी को, अगर आप सभी 5 टॉपिक के बारे में जान लिया तो, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि क्रिस्प मिशन भारत कब आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर है कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन के मुद्रा की बात करते तो युआन हो जाता है। और आप सभी को मैं बता दूं स्टूडेंट कि आप सभी के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी के SSJD एग्जाम में मुद्रा से रिलेटेड, वो चाहे आप सभी का कोई भी शिफ्ट हो, उसमें एक प्रश्न जरूर पूछेगा मुद्रा से संबंधित। तो इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप सभी को याद होगा तो याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो उसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर करें कि भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी। यानी कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चालू हुई थी। तो आप सभी का 16 का हो जाएगा आप सभी का 1853। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है। रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है, यह प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का यूरोप, जो हो जाएगा आप सभी के रेगिस्तान रहित महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सेना सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। 18 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। देखिए ये प्रश्न आ भी गया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है। तो इसके मुख्यालय की बात करते स्टूडेंट, तो इसका मुख्यालय हो जाता आप सभी का ये हो जाएगा आप सभी का जेनेवा में। और आप सभी को एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसका